तंजानिया की मसाई ट्राइब का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 3 अजीब चीज़ है भाई इनकी। इनका एक तो ये कितनी भी शादी कर सकते हैं। तू वहाँ जाएगा, जैसे मैं वहाँ गया तो वो कहता है यू वांट टू मैरी एनीवन, मैरी टेक एनीवन, गिव अस काउस। बकचोदी कर रहे थे कि तुम टूरिस्ट आए हो तो ये। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी कितनी बीवी हैं, तो उसने कहा मेरी तो 4 हैं, मेरे पापा की 9 हैं, और वहाँ और सबका अलग अलग घर होता है। मैंने कहा कितनों से शादी कर सकते हैं, तो वो कह रहा था कि कितनों से भी, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4, 10, 15 कितने से भी कर सकते हैं। और वहाँ फिर मुझे किसी ने बताया कि ये रूल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरे घर के बाहर स्पीयर है, वहाँ स्पीयर लेके घूमते हैं लोग, मेरे घर के बाहर स्पीयर है, मेरी बीवी अंदर है, तो मतलब कोई है अंदर घर में, तो कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट पोलाइट टू गो इनसाइड, तो मैं बाहर रहूँगा। तो ये अजीब मुझे दूसरी चीज़ लगी, ये क्या कल्चर है भाई। और तीसरी जो सबसे बेकार चीज़ लगी मुझे, इस पर मैं भिड़ गया वहाँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोमल किसी और देश में है, तो पिटेगा क्या। मतलब वहाँ पे क्या है कि मान ले कोई लड़की है, मैं उसके पास, और वो प्रेग्नेंट है, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं बोल दूँगा कि ब्रो जो तेरे पेट का बच्चा है ये मेरी बीवी है, रिश्ता पक्का करते हैं। वो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और वो रिश्ता, अगर वो, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास बहुत गायें हैं, मेरा बहुत नाम है गाँव में, तो मैं उसे कुछ एक बुकिंग अमाउंट दे दूंगा कि दिस बेबी इज़ माइन नाउ। तो अगर वो लड़की हुई तो एक एज के बाद मैं उसे ले जाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नो दिस इज रॉन्ग। वो कह रहे हैं अरे दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर कल्चर। कह रहा हूँ तुम क्यों बैठ रहे हो भाई? यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा कि अगर लड़का हुआ तो इफ बॉय देन फ्रेंड। मैंने कहा नो, गे बनो। अब तुमने बुकिंग तो कर दी है ना, गे बनो भाई। तो वहाँ उसे पता ही नहीं गे, कह रहा हूँ मैं कहा छोड़ भाई छोड़। और ऐसा जैसे एक आदमी की मल्टीपल बीवी है, तो जो बीवी है उसे कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो मैं बता तो रहा था कि अगर कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो उसके घर आ सकता है, और घर के बाहर वो स्पीयर रख देगा, और तू नहीं आ सकता। मतलब जो पति भी नहीं जा सकता। हाँ, मतलब अब कोई वो होगा कि मैं जा रहा हूँ, किसी को ज़्यादा हो गया, बट ये एक रूल है वहाँ पे। और वैसे ही एथियोपिया में तो अनशन ट्राइब्स हैं, तुमने शायद वीडियो देखी होगी, एक जिनके होठ लटके रहते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, और ये जितना ज़्यादा वो होल है उतनी इज्जत की बात है। हाँ, अनशन चीज़ें। और यहाँ पे टैटूज वगैरह पूरे खुदे हुए होते हैं, और वो ऊपर कुछ नहीं पहनते, सिर्फ कच्छे पहनते हैं। तो एक ऐसी ट्राइब थी हमार ट्राइब। यहाँ पे ट्रेडिशन बहुत अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब वो होती है ना शादी, मान ले मेरी शादी होनी है, तो मुझे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं मर्द हूँ। तो उसकी एक सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी में क्या होता है कि पूरा गांव आता है, सब नाच गाना दारू चल रही है। और गांव मतलब वो एकदम ठेठ गरीबी ट्राइबल जो तू समझ सकता है, वो समझ ले कि कपड़े वपड़े नहीं है, मिट्टी में है वो सब लोग। अब वो जो लड़का है उसे मर्दानगी प्रूव करने को क्या करना पड़ेगा, 10-15 बैल खड़ी हैं, पूरा नंगा होगा वो, पूरा कच्छा भी नहीं पहना, पूरा नंगा, पूरे गाँव के सामने उसे बैल पे दौड़ना है ऊपर, है ना। उसे 15 से 20 चक्कर मारने हैं। अच्छा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर उसने ये कर दिया तो वो मर्द है, अगर गिर गया तो वो मर्द नहीं है। ही हैज़ टू बिकम अ मैन, उसके बाद ही वो शादी करेगा। कैडा कंपटीशन है तो भाई। जब उसने ये कर दिया अब वो मर्द है ना। इसके बाद उसके पापा फिक्स कर देंगे उसकी शादी। अब वो कहीं चले जाता है 1-1.5 हफ्ते के लिए, कुछ तो अपनी, मुझे एक तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है, तो समझ नहीं पा रहा था, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो। तो वो कुछ टाइम को चले जाता है, और फिर उसके घर वाले फिक्स कर देते हैं शादी की, तेरी शादी इससे फिक्स्ड है। जब फिक्स हो जाती है शादी तो वो वापस आता है। तो शादी से पहले जो उसकी घर की औरतें होती हैं, मम्मी, मौसी, ताई, चाची, बहन वगैरह सब, वो उससे पिटने को तैयार होती हैं। तो मान ले दूल्हा है जो उसकी शादी होने वाली है, वो आया तो एक सेरेमनी होगी, पूरा गांव आया, पहले डांस वांस, वही पार्टी चल रही है। फिर ये ना अपने कमर पे कुछ लेप सा मलती हैं, कुछ बटर सा मलती हैं औरतें, और फिर वो छड़ी से पाट मारता है उसे, खून। जिसकी बैक पे ज़्यादा स्क्रैचेस, जिसकी बैक पे ज़्यादा खून, उसके लिए उतनी इज्जत की बात है, उतनी सम्मान की बात। वो उनका तरीका है प्यार और रिस्पेक्ट दिखाने का कि हम तेरे साथ हैं, वी सपोर्ट यू। एंड चीज़ है भाई वो खून, ऐसा खून बह रहा था। एक आंटी ऐसे चिल्ला रही थी, आपने देखा वो ट्रेडिशन भाई पूरा मैंने वीडियो बनाई, एक आंटी चिल्ला रही है और मैं कैमरा में चिल्ला रहा हूँ, मोंजिलिका चढ़ गई भाई। वो चिल्ला रही है कि मार मुझे और मार। मतलब वहाँ लड़कियां चिल्लाती है कि मुझे और मारो, क्योंकि ये उनके लिए रिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। यार ये कैसी रिस्पेक्ट है यार। मतलब मैं तो वही बोल रहा था कि उनका ट्रेडिशन है, टू ईच देयर ओन, जो कर रहे हैं बहुत स्ट्रेंज है भाई ये चीज़। एक अलग ही दुनिया चल रही है यार। भाई तू सोच ना, उनके पास फोन नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, वो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। बट भाई वो लोग अब थोड़े से यूज्ड टू हो गए हम जैसे नॉर्मल लोगों से, कि बहुत ट्रैवलर्स जा रहे हैं, उन ट्राइब से मिल रहे हैं। हाँ तो वो लालची हो गए हैं, वो पैसों के लिए वो पकड़ लेते हैं।
मनी 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 वो, पर तुम मना कर दो कि अगर पर जैसे वो पैसा ऐसा मैटर थोड़ी करता है, उनके लिए करता है। मतलब ऐसे एकदम भी वो नहीं है कि नहीं तुमसे बदतमीजी करेंगे, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मनी मनी, ऐसा कुछ वो नहीं। अब जैसे एक ट्राइब के मैं घर गया था, तो इसका ना मैंने एक टूर बुक कराया था कि ये 4-5 ट्राइब के ले आते हैं, तो वो गाइड होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो समझाता है ना, लैंग्वेज तो उनकी समझ नहीं सकते तुम क्या बोल रहे हैं वो। तो एक और के घर गए थे, तो उसने अपने घर पे वो ज़बरदस्ती ले गई कि मेरे घर पे कॉफ़ी पियो तुम। अच्छा। और भाई मेरी फट रही, मतलब मुझे सुपरफिशियल ऐसा फील नहीं करना चाहता, पर तू सोचना कि वो लोग जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, घर पे कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी में रह रहे हैं वो, कॉफी मिट्टी की है, बात कर रहे हैं। मिट्टी यार, वहाँ कॉफ़ी उगती है, तो मिट्टी है, मिट्टी घर के अंदर कुछ नहीं है, तू समझ ले एकदम मिट्टी में है, तू घर नहीं है वो, मैं ऐसा हाथ मारूंगा गिर जाएगा, समझ रहा है। वहाँ पे बस एक वो लकड़ियों पे जला रखा है और वो बना रही है कॉफ़ी, और मेरी फट रही है कि ये पानी कैसा होगा, ये किस पानी में बना रही होगी, मेरी बहुत फट रही है, और वो ज़बरदस्ती लगी कि नहीं कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी तुझे, और मुझे वो था कि चल पी लेता हूँ यार, क्या बुरा हो जाएगा, क्या हो गया। तो मैंने मस्त उनके मटके में मिट्टी वाले में पी, पेल पे मस्त कॉफ़ी, अच्छा, ब्लैक बढ़िया कॉफ़ी थी, बनाई। बहुत ही बढ़िया थी भाई। फिर वो बाद में कि और पैसे दो, कॉफ़ी पिलाई है मैं तुझे, और पैसे दे, तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले। भाई पूरी रात जो मैं टट्टी खा हूँ ना खून की, मैं तुझे बता नहीं सकता। भाई मेरा इतना दर्द हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ भाई तुम्हें क्या पिला दिया यार। भाई यार, वही ना। हाँ, अब मेरे मन में वो आ रहा था कि इन्हें लगेगा कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कॉफी नहीं पी रहा, पर मुझे वो डर था पानी, पानी कैसा है सोच रहे हो भाई तुम यार यार, पर भाई मैंने पी उन्हें लिया। उसे लगा होगा, उनको हजम हो जाता होगा, आपको भी हो ही जाएगा हजम। असल में उसको पैसे निकलवाने थे ना कि मैं ऐसे कुछ तो दूं, मैं इससे फिर पैसे। वो भी नहीं, पर हर जगह वो पीछे पड़ जाते हैं कि दारू पियो, कॉफी, वो प्यार है उनका। तुम जितनी भी अंडर डेवलप्ड जगहों पे जाओगे, वो प्यार तो दिखाएंगे तुम्हें ये खाना पिलाने में, पर वो इतने एकदम ही ठेठ वैसी जगह से हैं कि वहाँ हाइजीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो वो रिस्क नहीं लेना था। फिर 2 दिन बाद मैं दूसरी जो होटो वाले ट्राइब के पास गया, वो भी पीछे पड़ गए, दिस इज मेडिसिन, मैंने कहा नो दिस इज पॉइजन। वही बस, तो कमाल था वो तो भाई, बार मस्त। और कोई experience। स्ट्रेंज चीज देखी हो भाई उस एरिया में अफ्रीका के, कि भाई ये तो अलग ही चीज। आई थिंक एथियोपिया और तंजानिया सबको जाना चाहिए। एथियोपिया में एक तो ये ट्राइबल वाला सीन है कि अनशन ट्राइब्स मिलेंगी, और एक वो सीन है, शायद तुमने वीडियोस देखी होंगी, दलौल करके एक एरिया है वहाँ, जो आई थिंक दुनिया के लोएस्ट पॉइंट्स में से एक भी है। वहाँ एक तो अपने रन ऑफ कच जैसे वो है एकदम सॉल्ट, वो है ना। फिर वहाँ एक वॉल्केनोस, 2 वॉल्केनोज हैं, एक तो दलौल वाला एरिया जो अलग ही प्लानट है, अलग ही प्लानट, वो मार्स दिखता है, मल्टीपल कलर जैसी दानाकिल जगह है। डिप्रेशन। हाँ, दानाकिल डिप्रेशन, दलौल दानाकिल डिप्रेशन, वही। वो बहुत ही सुंदर है, वो एकदम ऐसा लगता है कि किसी और वहाँ पे आ गए हो तुम प्लानट पे, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ साइंटिस्ट ने हमारे साथ, जब हम गए थे तो मेरे ग्रुप में एक वो भी थे, नहीं जियोलॉजिस्ट, हाँ वो थे। साइंटिस्ट कोई सा तो कोई से साइंटिस्ट, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर स्टडी चल रही है, जो जिनसे ये प्रूव हो सकता है कि कैसे लाइफ पॉसिबल है दूसरे प्लैनेट्स पे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे ही एक और वॉल्केनो है उसी एरिया में, एर्ता एल करके, एर्ता आले। तो वहाँ पे तुम वॉल्केनो पे ऊपर जाओगे तो अंदर तुम्हें पूरा लावा की लेक, जो प्रॉपर लावा की लेक होती है ना, वो दिखती है। पर जब मैं गया तब वो जम चुकी थी, वो 2 दिन पहले लावा फटा, जमा हुआ था, तो उसने कहा अब लावा पे चलेंगे। तो ब्रो तुम लावा पे चल सकते हो, वो जमा हुआ लावा, और तुम्हारे जूते में तुम्हें फील होगा गरम गरम, समझ रहा है। और बीच बीच पे चिमनियाँ निकली हैं, वहाँ से फट रहे हैं। वो कमाल एक्सपीरियंस है। वो तुम रात को कर रहे हो और सुबह कर रहे हो, और तुम सो कर रहे हो एकदम खटाई पे, गद्दों पे, वहाँ वॉल्केनो के सामने, मिट्टी मिट्टी में सो रहे हो वहाँ पे। और वो वैसा वॉल्केनो है, लावा कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वो हर हफ्ते फटता है वो। तो वो कमाल एक्सपीरियंस और ये है। रिस्की है भाई। मतलब मैंने उससे पूछा गाइड से कि ब्रो क्या सीन था, तो वो बोला, मतलब मैंने पूछा कि कभी रिस्की नहीं हुआ, कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की ये हुआ है कि हम अंदर थे, चल रहे थे जैसे, और उसी टाइम फट गया, तो निकलना थोड़ा रिस्की हो गया था, क्योंकि उनके चारों तरफ लावा हो गया था, पर एक पतली सी वो मिली उन्हें लेन, और वो निकल गए। हाँ, पर वैसे ऐसे बहुत, मतलब वो गाइड वाइड को पता होता है, उन्हें ये है ना कि अभी आज फटा है तो इतने दिन बाद चले जाओ, या आज फटा कल चले जाओ, अभी और नहीं फटना। बाकी जब मौत आनी है तब पता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।